सुन रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है कवित्री निशा उज्जैनी पटल ठाकुर की आंगनवाड़ी में। आज फिर हम एक शाम सजाने के लिए कई खूबसूरत चेहरों के साथ आज फिर उपस्थित हैं। एक कोस सजाया करती हूँ मैं तरकस के तीरों का, एक कोस सजाया करती हूँ मैं तरकस के तीरों का, अलग जगाया करती हूँ मैं मतवाली हीरों का, अलग जगाया करती हूँ मैं मतवाली हीरों का। गालिब जफर जोक रसखान हुए, गालिब जफर जोक रसखान हुए। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कविता के वीरों का, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कविता के वीरों का, बहुत अभिनंदन। आज एक शाम फिर कविता के नाम, और इस कविता की शाम में सजाने के लिए हमारे कहते हैं कि प्राकृतिक ने जब भी कुदरत को सजाया है बहुत खूबसूरत चीजों से सजाया है। दरिया, तालाब, समंदर, झीलें और पहाड़, पर्वत, पठार, झरने। तो ऐसे ही झरनों में से एक झरना हम ढूंढ के लाए हैं, जो कि आदरणीय झरना माथुर जी हमारे बीच हैं, जो कि हमारे साथ देहरादून बड़ी ही खूबसूरत जगह से हमारे साथ हैं। और आप के बारे में मैं क्या बताऊं, जहां आप कंप्यूटर चलाती हैं वहीं आप तबले बजाना भी बहुत खूबसूरती से जानती हैं। और आपका जो कोर्स है वो ही ऐसा है कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स आपने किया हुआ है, आप बहुत सारी चीजों को सजाती हैं। तो मैं आज उम्मीद करती हूँ कि आज आप कवित्री निशा उज्जैनी पटल को भी सजाएंगी, और आप तो शब्दों को भी सजाया करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले मैं इस मंच को नमन करती हूँ और इस मंच पे उपस्थित सभी मिनीश्वर जी का और निशा जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इस मंच से जुड़े हुए का मेरा आभार है और सबका स्वागत है। जी बिल्कुल, अब हम आगे चलते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली से बिल्कुल वाकई में कहते हैं कि दिल्ली दूर है, और हमारे लिए तो दिल्ली अब दूर नहीं है, क्योंकि युवा शक्ति विकास द्विवेदी भाई जो कि बिल्कुल हमारे नजदीक है, दिल के करीब है मेरे। तो मैं तो ये कहूंगी कि दिल्ली बिल्कुल मेरे दिल के नजदीक है। ऐसी ही दिल के नजदीक दिल्ली दिलवालों की, जहां से हमारे भाई युवा कवि विकास द्विवेदी जी हैं। और जब भी मैं युवा कवि विकास द्विवेदी जी के साथ मंच पढ़ती हूँ तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आज तो मैं भी युवती हो गई हूँ, मैं भी युवा हो गई हूँ। तो बिल्कुल युवा आज हमारे पटल पर, हमारा पटल तो हालांकि मेरा पटल तो भी बच्चा ही है, उसे युवा होने में समय लगेगा, लेकिन युवा शक्ति के साथ जब मंच पढ़ा जाता है तो काफी जोश आ जाता है। उसी जोश के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ युवा शक्ति विकास द्विवेदी जी का, जो कि खुद पेज युवा शक्ति विकास द्विवेदी पेज चलाते हैं। बहुत सुंदर पटल है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जब कहा कि दिल्ली दिलवालों की, तो ऐसे ही दिलवाली दिल्ली से निकलकर एक और खूबसूरत चेहरा हमारे बीच है, आदरणीय जरीन सिद्दीकी जी। गीत, गजल, मुक्तक, नज्म बहुत लिखती हैं, गजलें बाखूबी लिखती हैं, और जो भी लिखती हैं बड़ी मोहब्बतों से लिखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपकी अपनी निशा उज्जैनी, उज्जैन मध्य प्रदेश से, बाबा महाकाल की नगरी से आज आप सभी के बीच में हूँ। और मेरी पूरी मित्रों की जो है मेरी मित्र मंडली, मैं तो ये कहूंगी विकास भैया कि मेरी पूरी मित्र मंडली, कवि जगदीश गुर्जर जी, शिवांश सरल जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, पंकज कुमार खरेलेस जी, प्रमोद तिवारी जी, दादा सत्यनारायण तिवारी जी, निशा गुप्ता, नयन जी, रानी मिश्रा जी, मेरे सारे मित्र, शिवा नोडियाल जी, सारे मित्रों का बहुत बहुत आभार। और अब मैं चलती हूँ कि आज के सोचती हूँ कि आप हम शुरुआत की तरफ चले। और जब पटल पर एक युवा हुंकार हो जो कि दिल्ली से उठती हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो हुंकार उठे, वो मां शादी की सरसवंदना करे। शब्द से शब्द जो मिले सर्जना हो गई, शब्द से शब्द जो मिले सर्जना हो गई,
माँ वीणा वाणी तेरी अर्चना हो गई, माँ वीणा वाणी तेरी अर्चना हो गई। माँ शादी की अर्चना के लिए भाई विकास द्विवेदी जी, युवा शक्ति विकास द्विवेदी जी, आइए और स्वागत की वंदना कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन निशा जी, स्वागत पटल को स्वागत। मंच को नमन करता हूँ। सभी काव्य मनीषी जो हमारे साथ जरीन सिद्दीकी जी हैं, आदरणीय कवि अशोक मिश्रा जी भी जुड़ेंगे, आदरणीय झरना माथुर जी, और जो भी हमारे दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, आप सभी को युवा शक्ति विकास द्विवेदी का सादर प्रणाम। जैसा कि परिपाटी रही साहित्यकारों की, काव्य पाठ शुरू करने से पहले हम लोग माँ शारदे की स्तुति करते हैं, तो चंद टूटे फूटे शब्द माँ शारदे के चरणों में समर्पित करता हूँ। जो त्रुटि हो उसके लिए अग्रिम माफी चाहता हूँ। आइए समर्पित करते हैं। हे मातु हम पे तुम्हारी कृपा हो, तेरी दृष्टि भी हम पे फिदा हो। हे मातु तुम पे तुम्हारी कृपा हो, तेरी दृष्टि भी हम पे फिदा हो। लेखनी भी हमारी जुदा हो, साथ हम पे तुम्हारी कृपा हो। मातु हम पे तुम्हारी कृपा हो, शब्द ऐसे भी देना हमें मातु तुम, इन शब्दों से जग का भला हो। लेखनी भी हमारी जुदा हो, साथ हम पे तुम्हारी कृपा हो। नभ को देखूं अगर सर उठाकर, नभ को देखूं अगर सर उठाकर, वहां भी शब्दों की माला दिखा दो। लेखनी भी हमारी जुदा हो, साथ हम पे तुम्हारी कृपा हो। लेख लिख दूं अगर मातु मैं जो, लेख लिख दूं अगर मातु मैं जो, उस पर भक्तों की अनुपम कृपा हो। मातु हम पे तुम्हारी कृपा हो, लेखनी भी हमारी जुदा हो। लेखनी से मिटे जग की कुरीतियां, लेखनी ही मिटा दे दिलों की दूरियां। ऐसी लेखनी हमारी बना दो, मातु हम पे तुम्हारी कृपा हो। मातु हम पे तुम्हारी कृपा हो। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए यह शब्द अर्पित करता हूँ, और माँ शारदे से विनती करता हूँ कि जो भी साहित्यकार हैं, ऐसे सामाजिक शब्द, ऐसे शब्द मिले जिनके लेखनी से, साहित्यकारों की लेखनी से समाज की कुरीतियां दूर हों, जो दिल की दूरियां हैं वो मिट जाएं, और सभी एकजुट होकर साहित्य की पूजा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय निशा दीदी की तरफ चलता हूँ और अनुसादन अनुरोध करता हूँ कि संचालन के कार्यभार को संभालें। आदरणीय आपका स्वागत, वंदन। जी, बहुत सुंदर और वाकई में अद्भुत माँ शारदे की वंदना आपने की है। बिल्कुल एक जो रो होती है, अधिकतर लोग उसी रो में माँ शारदे की वंदना करते हैं, लेकिन आप में वाकई में माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसा जोश मुझे दिखाई दिया है। बहुत प्यारी और बहुत सुंदर माँ शारदे की वंदना आपने यहाँ की है, और आपके लिए तो बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। शिवांश सरल जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, दुर्गा राम बिड़ला जी, गिरीश उपाध्याय जी, मुकेश रहदेव जी, बहुत सारे मित्र हैं जो कि बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आपके लिए की है, अभिभूत हुए हैं। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। और अब मैं चाहती हूँ कि हम कुछ शायराना अंदाज की तरफ चले, उर्दू की तरफ चले। तो दिल्ली से भी एक बहुत प्यारा सा चेहरा और बहुत ही प्यारा नाम हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं चाहती हूँ कि जरीन सिद्दीकी जी को आवाज दूं और इन चार पंक्तियों से जरीन सिद्दीकी जी को बुलाना चाहती हूँ कि उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ। उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ। तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम, तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम। आवाज दो गम के समंदर में हूँ, आवाज दो गम के समंदर में हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जरीन सिद्दीकी जी, दिल्ली।
नमस्कार आप सब अतिथिगण को, और दी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी खूबसूरत पंक्तियों के साथ बुलाने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। और श्रोतागण को मेरा प्रणाम। दी का लग रहा है। और आप सबकी इजाजत है तो जी जी हाजिर करती हूँ 4 मिसरों के साथ शुरू करती हूँ, 4 पंक्तियों के साथ कि ये बेकसी ये बेदिली यूं बेसबब होती नहीं, ये बेकसी ये बेदिली यूं बेसबब होती नहीं, चराग के लौ से हर पल रोशनी होती नहीं, चराग के लौ से हर पल रोशनी होती नहीं, थककर मुसाफिर रास्ते में बैठ जाते हैं अगर, थककर मुसाफिर रास्ते में बैठ जाते हैं अगर, जिंदगी के हर सफर में मंजिलें होती नहीं, जिंदगी के हर सफर में मंजिलें होती नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक गजल हाजिर करूँ। जी मतलब और चंद अशार हैं। गजल हाजिर करती हूँ कि मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू। और शेर हाजिर करती हूँ कि जर्रे जर्रे में तेरा ही अक्स आता है नजर, जर्रे जर्रे में तेरा ही अक्स आता है नजर, हम कदम बनकर रहा है जिस्त की राहों में तू, हम कदम बनकर रहा है जिस्त की राहों में तू। और आगे कहने की कोशिश की कि मेरी हर तहरीर में है, ख्वाबों की ताबीर में है, मेरी हर तहरीर में है, ख्वाबों की ताबीर में है मेरे लफ्जों में शामिल, है मेरे लफ्जों में शामिल, है मेरी बातों में तू, है मेरे लफ्जों में शामिल, है मेरी बातों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू, तुझसे ही आगाज मेरा तुझसे ही अंजाम है, तुझसे ही आगाज मेरा तुझसे ही अंजाम है, तू है मेरे दिन में, है मेरी रातों में तू, तू है मेरे दिन में, है मेरी रातों में तू। और आगे देखें कि बनती हैं लहरें ये जब उस पे लिखूं नाम तेरा, बनती हैं लहरें ये जब उस पे लिखूं नाम तेरा, तू कभी महसूस तो कर, तू कभी महसूस तो कर, है मेरी आंखों में तू, तू कभी महसूस तो कर, है मेरी आंखों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू। और आगे कहने की कोशिश की दश्त में चलती हूँ जब पूछे पैर के छाले भी, दश्त में चलती हूँ जब तो कहते हैं ये छाले भी, दर्द के दामन में तू है दिल के अंगारों में तू, दर्द के दामन में तू है दिल के अंगारों में तू, दिल के कोरे कागजों पे, दिल के कोरे कागजों पे क्यों नहीं बनता है अक्स, दिल के कोरे कागजों पे क्यों नहीं बनता है अक्स, पूछती है हर सदा ये क्यों है बेगानों में तू, पूछती है हर सदा ये क्यों है बेगानों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में तू। और आगे कहने की कोशिश की कि मैं दुआ के फूल तेरे वास्ते ले आऊंगी, मैं दुआ के फूल तेरे वास्ते ले आऊंगी, याद कर लेना मुझे जब भी घिरे कांटों में तू, याद कर लेना मुझे जब भी घिरे कांटों में तू। और मक्ता का शेर हाजिर करती हूँ कि और कुछ पढ़ने को दिल करता नहीं मेरा जरीन, और कुछ पढ़ने को दिल करता नहीं मेरा जरीन, हो गई है जब जब से शाम, हो गई है जब से शाम दिल के अफसानों में तू, हो गई है जब से शाम दिल के अफसानों में तू, मुझ में तू, ख्वाबों में तू, हर पल मेरी यादों में तू, मैं तेरे बिन मैं नहीं हूँ, है मेरी सांसों में। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर वक्त है तो कुछ और सुना दे या अपने वाणी को यही विराम दे दें हम। बिल्कुल, आप एक गजल और रखें। जी जी जी, जरूर जरूर, एक गजल और हाजिर करती हूँ। तहत में मतला और चंद अशार है। मतला यूं है कि दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ, दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ, आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ, आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। शेर हाजिर करती हूँ कि हो गए यूं ही नहीं जुगनू पयंबर रात के, हो गए यूं ही नहीं जुगनू पयंबर रात के, चांदनी और चांद में भी फासिला है कुछ न कुछ, चांदनी और चांद में भी फासिला है कुछ न कुछ, दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ, आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। और आगे कहा कि रोशनी ने हाथ रखा जब कभी अंगड़ाई पे, रोशनी ने हाथ रखा जब कभी अंगड़ाई पे, आईनों ने आईनों से भी कहा है कुछ न कुछ, आईनों ने आईनों से भी कहा है कुछ न कुछ। और इस शेर पे आप सबकी तवज्जो चाहूंगी कि कहने की कोशिश की, आधिया जब आशियां को ले उड़ी है देखिए, आधिया जब आशियां को ले उड़ी है देखिए, खाक ही तो रह गई है और बचा है कुछ न कुछ, खाक ही तो रह गई है और बचा है कुछ न कुछ। और एक शेर कहने की कोशिश की कि लोगों का कहना होता है कि हाथ की लकीरों में किस्मत होती है, तो उस पर हमने कुछ कहने की कोशिश की कि हाथ की हैं जो लकीरें बंद करके देख तू, हाथ की हैं जो लकीरें बंद करके देख तू, देखेगा तो फिर जमाना जो मिला है कुछ न कुछ, देखेगा तो फिर जमाना जो मिला है कुछ न कुछ, दर्द से यूं दर्द का, दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ, आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। आग से लिपटो अगर तुम जिस्म तो जल जाएगी, आग से लिपटो अगर तुम जिस्म तो जल जाएगी, आंख में यादें बची हैं और सदा है कुछ न कुछ, आंख में यादें बची हैं और सदा है कुछ न कुछ। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ कि रूह की शादाबिया कागज पे भी लिखना जरीन, रूह की शादाबिया कागज पे भी लिखना जरीन, इन हवाओं से अगर तूने सुना है कुछ न कुछ, इन हवाओं से अगर तूने सुना है कुछ न कुछ, दर्द से हर दर्द का यूं वास्ता है कुछ न कुछ, आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ, आंख से दिल की नमी का सिलसिला है कुछ न कुछ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हौसला अफजाई के लिए और हमें सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने यहाँ किया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदि। काफी, मैं तो ये कहूंगी कि काफी बहुत कुछ था आपकी, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ था आपकी गजलों में। और जी जी, मुझे भी शुक्रिया दी, बहुत बहुत आभार दी। हम दर्दे मोहब्बत की राहों से गुजर आए, हम दर्दे मोहब्बत की राहों से गुजर आए, खून से लथपथ दिल ए जाने जिगर लाए, हम दर्दे मोहब्बत की राहों से गुजर आए, खून से लथपथ दिल ए जाने जिगर लाए। और इसका एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि कातिल तेरी आंखों में आग का दरिया है, कातिल तेरी आंखों में आग का दरिया है, चैन मुझे फिर भी क्यों तेरी नजर लाए, चैन मुझे फिर भी क्यों तेरी नजर लाए, हम दर्दे मोहब्बत की राहों से गुजर आए, खून से लथपथ दिल एक जाने जिगर लाए। बहुत सुंदर और बहुत प्यारे अंदाज में यहाँ हमारी जरीन सिद्दीकी जी ने काव्य पाठ किया है, जो कि दिल्ली से चलकर आती हैं। और हालांकि अभी वो घर से चलकर नहीं आई है, उनके घर में बैठी हुई है बिल्कुल आराम से। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर की हैं। शिवांश सरल जी लगातार शुरुआत से बने हुए हैं, गिरधारी खंडेलवाल जी, दुर्गा राम बिरला जी, गिरीश उपाध्याय जी, मुकेश पांडे जी, सुफैल इस्लाम जी, विवेक गुप्ता जी, अचल फिरोजाबादी जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, पंडित रोहित मिश्र जी, मेरे सारे मित्र शुरुआत से हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं। सभी मित्रों का आभार। और विवेक गुप्ता जी ने नमस्कार बोला था, तो विवेक गुप्ता जी नमस्कार। और अब चलते हैं हम, मैं चाहती हूँ कि एक
पुकार फिर दिल्ली से उठाई जाए। अभी तो वाकई में अभी नहीं, हर वक्त दिल्ली वालों का बोलबाला रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली से ही हमारे भाई युवा कवि विकास द्विवेदी जी को आवाज दी जाए, और इन 4 पंक्तियों से हमारे भाई युवा कवि विकास द्विवेदी को बुलाती हूँ कि कभी कभी क्या होता है विकास भैया कि मेरे भी दिमाग से बहुत सारी शायरी में बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग से निकल जाती है। तो सुनिए कि एक सी काया एक सड़क एक सी कहानी, एक सी काया एक सड़क एक सी कहानी है, आजादी के खातिर दोनों लड़े दोनों की जुबानी, आजादी के खातिर दोनों लड़े दोनों की जुबानी है। हम अंग्रेजों की औलाद नहीं जो हिंदू और मुस्लिम को बांटे, हम अंग्रेजों की औलाद नहीं जो हिंदू और मुस्लिम को बांटे, सीना ठोक के कहते पक्के हिंदुस्तानी है, सीना ठोक के कहते पक्के हिंदुस्तानी है। बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति युवा कवि विकास द्विवेदी जी का, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। शानदार संचालन, अद्भुत मंच, और इस मंच पे हम उपस्थित हैं अपने काव्य पाठ को लेके। जैसा कि 2 रचनाएं हम पढ़ेंगे, समय का जो फाउंडेशन है वो बहुत जरूरी है। एक पटल के लिए, एक मंच के लिए, एक साहित्यकार के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि समय का जो बंधन है उस बंधन में साहित्यकार को एक लाइव कार्यक्रम में बांध के रखना चाहिए। उसका इसलिए जरूरी है कि सभी को एक निश्चित समय मिलता है तो ज्यादा शानदार होता है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं मंच को नमन करता हूँ अपने श्रोतागण को। बहुत अच्छे गजलकार हैं आदरणीय मनमोहन बारकोटी साहब, आप जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं चंद पंक्तियां हमने भी नई लिखी रचनाएं लिखी हैं बहुत टूटे फूटे शब्दों में। अभी 2 अक्टूबर बीता हुआ है। आदरणीय महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी 2 नेता ऐसे थे जो रत्न है हमारे भारत के, और उनकी जब पुण्यतिथि थी, हम लोग मनाते हैं बहुत धूमधाम से 2 अक्टूबर को। तो उनके लिए चंद शब्द हम अर्पित करते हैं। उसके बाद एक प्रणय निवेदन समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए, आप तो जानती हैं तरन्नुम में कम तहत में ज्यादा कहता हूँ, लेकिन आज तरन्नुम में कोशिश करता हूँ, माफी चाहता हूँ। स्वागत है। आज भारत के ऐसे लाल खोई गए, भारत रत्न सोई गए ना, आज भारत के ऐसे लाल सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। 2 अक्टूबर 1904 में वे पैदा हुए, काशी के नाम को वो रोशन किए, ऐसे लाल भी तो भारत के सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। जैसे जैसे बड़े हुए पैरों पे खड़े हुए। आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित है ये लाइनें। उनकी जीवनी के बाद हम वीरता की तरफ चलेंगे। देश को संभालते हैं कैसे और कैसे उनकी लीला समाप्त होती है। जैसे जैसे हुए बड़े पैरों पे हुए खड़े, अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित किए, स्वयं को भी अर्पित किए ना। आज भारत के ऐसे लाल सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। सादा जीवन था और उच्च विचार। एक मीटिंग में गए थे शास्त्री जी, उनकी धोती फटी हुई थी। तो धोती फटी हुई थी, किसी ने कहा धोती फटी है परिवार के सब सदस्य ने, तो उन्होंने कहा इसे सील दो, कपड़े साफ होने चाहिए और समाज को पता होना चाहिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और एक उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बहुत सादा जीवन था उनका, बहुत उच्च विचार था, इसलिए लिखा हूँ, शब्द दिया हूं मैं। सादा जीवन था और उच्च विचार, शास्त्री जी ने सिखाया हमें हमेशा सदाचार, ऐसी सादगी से जीवन व्यतीत किए, अपने जीवन को मीत किए ना। आज भारत के ऐसे लाल सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। जय जवान जय किसान का था नारा यहाँ, किसान और जवान संग सारा जहां, इसी नारे से शास्त्री प्रसिद्ध हुए, इसी नारे से शास्त्री प्रसिद्ध हुए, स्वयं को राष्ट्रभक्त सिद्ध किए ना। आज भारत के ऐसे लाल सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। पीएम नेहरू जी के मरणोपरांत शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री हो गए,
स्वयं राष्ट्र को समर्पित किए ना। आज भारत के ऐसे लाल सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। भारत की जब बागडोर शास्त्री जी के पास था तो उगता हुआ भारत था, सूर्योदय जैसे होता है उसी तरीके से भारत अग्रसर बढ़ता हुआ भारत था। उनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी, कुछ जयचंद लग गए जो बाद में उन्हें पता नहीं चला आज तक कि कैसे उनको मृत्यु प्राप्त हुआ। तो उनके लिए चंद शब्द समर्पित करता हूँ। पूंजीपतियों का था बोलबाला यहाँ, युद्ध के लिए खड़ा पाकिस्तान साला यहाँ। 1965 में युद्ध गजब छेड़ दिए, पाक को लथेड़ दिए ना। आज भारत के ऐसे लाल सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। 1965 में भारत पाक युद्ध जब छिड़ा, 1965 में भारत पाक युद्ध जब छिड़ा, पाकिस्तान जब अपने बाप भारत से भिड़ा, हमारे जवानों ने पाक सैनिकों को ढेर किए, युद्ध से खदेड़ दिए ना। आज भारत के ऐसे लाल सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। अब युद्ध के बाद जब भारत जीत की तरफ अग्रसर था तो वो ताशकंद गए शांति दूत बन के शांति वार्ता के लिए, सोवियत संघ रूस का था, तो वहां से मृत्यु शैया को प्राप्त हुए। आइए उनके लिए चंद लाइन अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूँ। शांति वार्ता की खातिर ताशकंद जब गए, शांति वार्ता की खातिर ताशकंद जब गए, शास्त्री जी के पीछे जयचंद पड़ गए, मृत्यु शैया पे जाने कैसे लेट गए, जिंदगी भी भेंट किए ना। आज भारत के ऐसे लाल सोई गए, भारत रत्न खोई गए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग चलते हैं हमेशा श्रृंगार सभी रचनाएं करते हैं, लेकिन हम सभी साहित्यकारों को एक अपने जो भी हमारे साहित्यिक योद्धा रहे हैं उनकी गुणगान में जरूर चंद पंक्तियां लिखनी चाहिए, समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि वही उन्हीं की वजह से आज देश हमारा आगे बढ़ा हुआ है और हम लोग आजादी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खुली सांसें ले रहे हैं। तो उनको समर्पित करते हुए मैं अगली एक प्रणय निवेदन है, शानदार लगेगा शायद जी आप लोगों को। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरु जी को सादर प्रणाम। अशोक मिश्रा सर जुड़ गए हैं, आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ पटल की तरफ से और स्वयं मैं आपको नमन करता हूँ। आइए एक प्रणय निवेदन प्रस्तुत करता हूँ, आप लोगों को समर्पित करता हूँ। वर्षा ऋतु का बादल उमड़ घुमड़ जब आएगा, वर्षा ऋतु का बादल उमड़ घुमड़ जब आएगा, मौसम भी अंगड़ाई लेगा, चमन को भी महकाएगा और यौवन नित्य हिलोरे लेंगी इस ऋतु के फुहारों में, यौवन नित्य हिलोरे लेंगी इस ऋतु के फुहारों में, नजरें घायल कर देंगी और जुल्फ हवा लहराएगा, नजरें घायल कर देंगी और जुल्फ हवा लहराएगा। इन जुल्फों के पीछे पीछे, इन जुल्फों के पीछे पीछे दीवाना दौड़ाएगा, हाथ मांगने की खातिर जमीन पे भी झुक जाएगा और नयन को गीला करके नयनों का यक्ष प्रश्न तुमसे होगा, अपनाओगी ठुकराओगी यह वक्त उसे बतलाएगा, अपनाओगी ठुकराओगी यह वक्त उसे बतलाएगा। ठुकराओगी दीवाने, ठुकराओगी दीवाने को दिल उसका घायल हो जाएगा, जख्मी दिल को लेकर वो दर दर की ठोकर खाएगा और नित्य अश्रुओं की वर्षा होगी, दर्द भरा जीवन होगा, नित्य अश्रुओं की वर्षा होगी, दर्द भरा जीवन होगा, दर्द भरे जीवन को लेकर कैसे वो जी पाएगा, दर्द भरे जीवन को लेकर कैसे वो जी पाएगा। अपना करके देखो गोरी, अपना करके देखो गोरी, नैन अश्रु बरसाएगा, बाहें आलिंगन कर लेंगी और दिल को भी धड़काएगा। प्रेम भरा जीवन कैसा है यह यक्ष प्रश्न तुमसे होगा, होठों के मुस्कान तुम्हारे समय को भी बतलाएगा, होठों के मुस्कान तुम्हारे समय को भी बतलाएगा। अरे प्रेम भरे जीवन के संग समय बीतता जाएगा, प्रेम भरे जीवन के संग समय बीतता जाएगा, प्रेम की प्यारी बगिया में नन्हा मुन्ना आएगा और खुशियों से भरेगा जीवन, नयनन प्रीत नीर बरसाएगा और किलकारी से गूंजेगा आंगन नन्हा शोर मचाएगा, किलकारी से गूंजेगा आंगन नन्हा शोर मचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर निशा दीदी के पास समय होगा तो एक सामाजिक संदेश है सुनाना चाहूंगा, नहीं होगा तो फिर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जी बिल्कुल स्वागत है विकास भैया, आप संदेश को जरूर रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम एक सामाजिक संदेश है बेटियों के लिए, उन बेटियों के लिए है जो बेटियां कहते हैं कि हमें अपने पिताजी से, माताजी से खतरा है जान का। उनकी उन बेटियों को संदेश है और ये संदेश टूटे-फूटे शब्दों में है और मैं समर्पित करता हूँ। सभी बेटियों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि बेटी कभी भी माँ-बाप आपका बुरा नहीं चाहते, कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाते, तो बहुत ही माँ-बाप के ऊपर इल्ज़ामात लगाने से पहले बहुत सोच समझ के निर्णय लेके तभी इल्ज़ामात लगाएँ। और मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये शब्द आपको समर्पित करता हूँ, आप लोगों के चरणों में नमन करता हूँ। बेटी क्यों बर्बाद हो रही प्यार-व्यार के चक्कर में? बेटी क्यों बर्बाद हो रही प्यार-व्यार के चक्कर में? माँ-बाप को तन्हा छोड़ चली 2 दिन के प्यार के चक्कर में। माँ-बाप को छोड़ चली 2 दिन के प्यार के चक्कर में। अरे उन्होंने तुमको पाला-पोसा, बड़ा किया बिन प्यार के क्या? उन्होंने तुमको पाला-पोसा, बड़ा किया बिन प्यार के क्या? माँ-बाप का प्यार फरेब लगा इस झूठे आकर्षण के चक्कर में। माँ-बाप का प्यार फरेब लगा इस झूठे आकर्षण के चक्कर में। अरे जिस माँ के कोख में 9 माह रही उसको प्राणों से प्यारी थी। जिस माँ के कोख में 9 माह रही उसको प्राणों से प्यारी थी। हर सुख दुख ताने झेली माँ ने तुमको प्यार से पाली थी। हर सुख दुख ताने झेली माँ ने तुमको प्यार से पाली थी। अरे जब तू पैदा हुई थी बेटी तो सबसे ज्यादा खुश माँ ही थी। जब तू पैदा हुई थी बेटी सबसे ज्यादा खुश माँ ही थी और पापा की खुशी का ठिकाना न था, तेरे पाँव को प्यार से चूमा था। समाज के ताने झेली माँ ने कि बेटा होता अच्छा होता। समाज के ताने झेली माँ ने बेटा होता अच्छा होता। बेटी को गर्भ में मारे लोग, सबसे ज्यादा लड़ी माँ ही थी। सबसे ज्यादा लड़ी वो माँ ही थी। अरे उनके आँखों के आंसू को तुम क्या समझोगी बेटी? उनके आँखों के आंसू को तुम क्या समझोगी बेटी? 2 दिन के प्यार के चक्कर में नजरों को झुका गई तुम बेटी। 2 दिन के प्यार के चक्कर में नजरों को झुका गई तुम बेटी। अरे जब पापा को देख के दौड़ी थी, जब पापा को देख के दौड़ी थी, पापा ने बाह फैला दी थी और गोद में लेकर बेटी तुमको कंधे पर अपने बिठा ली थी। इन कंधों की लाज नहीं रखी, माँ-बाप को जान का खतरा बता दी तुम। इन कंधों की लाज नहीं रखी, माँ-बाप से जान का खतरा बता दी तुम और भाग के अपने प्रेमी संग माँ-बाप के सर को झुका दी तुम। भाग के अपने प्रेमी संग माँ-बाप के सर को झुका दी तुम। अरे जिसने तुमको प्यार से पाला वो जान कैसे ले सकता है? जिसने तुमको प्यार से पाला वो कैसे जान ले सकता है? अगर माँ-बाप को तुम समझी होती ऐसा सिला नहीं देती। अरे जो बेटी के ब्याह के लिए खून पसीने की कमाई जोड़ी हो, जो बेटी के ब्याह के लिए खून पसीने की कमाई जोड़ी हो, वो खून का प्यासा कैसे होगा? जिसके दिल और मन में बसती हो, वो खून का प्यासा कैसे होगा? जिसके दिल और मन में बसती हो। क्या बात है। बेटी जाना हो तो चली जाना, बेटी जाना हो तो चली जाना, पर ऐसा इल्जाम नहीं देना, धोखा ना मिले तुम्हें प्यार में। ऐसी है युवा शक्ति विकास द्विवेदी की शुभकामना। ऐसी है शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वाकई में आपने इतना अद्भुत संदेश यहाँ रखा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए भैया। वाकई में ये संदेश अगर मैं आपको आज रखने मना कर देती तो शायद कभी मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती थी। इतना प्यारा संदेश और वाकई में जो समाज में हो रहा है उसको देखकर आपने जो लिखा है, बहुत सुंदर संदेश आपने बेटियों के लिए यहाँ रखा है। और कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के गिरफ्तार नहीं है, पश्चिमी सभ्यता के गिरफ्तार नहीं है, बेशर्मी से भरे हुए संस्कार नहीं है। पश्चिमी सभ्यता के गिरफ्तार नहीं है, बेशर्मी से भरे हुए संस्कार नहीं है। फैशन के दीवाने तो हम भी हैं निशा, फैशन के दीवाने तो हम भी हैं निशा, जिस्मों की नुमाइश के तरफदार नहीं है, जिस्मों की। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ हमारे भाई युवा कवि विकास द्विवेदी जी ने कहा और बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैं उन प्रतिक्रियाओं को बताने के लिए पहले मैं हमारे आदरणीय सर अशोक मिश्र जी का अभिनंदन करना चाहूंगी। वो बहुत देर से जुड़े, लेकिन मैं तो ये कहूंगी देर से जुड़े हैं लेकिन दुरुस्त जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कवित्री सौजनी पटेल। और आदरणीय अशोक मिश्र जी जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं। अंग्रेजी के प्रवक्ता होने के बावजूद भी इनके कण कण में हिंदी बसी हुई है। जब भाई विकास द्विवेदी जैसे इनके शिष्य हो
तो आप समझ सकते हैं कि गुरु कैसे होंगे। ऐसे ही शानदार जानदार गुरु का मैं स्वागत करती हूँ, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपका। और आभार है, आभार, धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय। हमारे भाई कवि विकास, युवा कवि विकास द्विवेदी जी यहाँ पर काव्य पाठ कर रहे थे। आपके लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। शिवांश सरल जी, गिरधरी खंडेलवाल जी, दुर्गाराम बिरला जी, गिरीश उपाध्याय जी, मुकेश पांडे जी, सुफैल इस्लाम जी, विवेक गुप्ता जी, अचल फिरोजाबादी जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, पंडित रोहित मिश्र जी, मनमोहन बाड़ाकोटी जी, प्रमोद तिवारी जी, फिरोज अश्क लक्ष्मी गंजवी जी, बहुत सारे मित्रों ने बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं यहाँ आपके लिए पहुंचाई हैं। बहुत बहुत आभार। और मैं अब चाहती हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा, बहुत ही खूबसूरत जगह से हमारे बीच है। जब झरना मतलब जिस चीज को तो कुदरत ने भी खूबसूरत बनाया है प्रकृति की सजावट के लिए, और जो घर की सजावट करती हैं, कंप्यूटर चलाती हैं, और जिन्हें बहुत प्रज्ञा रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि कोरोना योद्धा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी एक कोरोना योद्धा रही हूँ। अभी भी वैक्सीन में काम कर रही थी। बस अभी हम लोग 30 सितंबर से छूटे हैं, और आगे देखिए आगामी हमारी ड्यूटियां कहाँ लगती हैं। और इन 4 पंक्तियों से आपको बुलाना चाहती हूँ। कानों में मेरे हरदम तेरी आवाज आती है, जो कानों में मेरे हरदम तेरी आवाज आती है, तेरी यादों के कारण ही मेरी ये जान जाती है, तेरी यादों के कारण ही मेरी ये जान जाती है। कयामत है तेरा ये दूर हो जाना, कयामत है तेरा ये दूर हो जाना, संवर जाती मेरी दुनिया जो तेरा साथ पाती है, संवर जाती मेरी दुनिया जो तेरा साथ पाती है। बहुत बहुत स्वागत है झरना माथुर जी, देहरादून। दीदी का मैं बहुत बहुत हूँ, जो इतनी सुंदर पंक्तियां मेरे लिए कहा उन्होंने, और इस पटल को और इस पटल से जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और सबको मेरा अभिनंदन है सबका जिससे जुड़े हुए हैं। और अपना काव्य पाठ शुरू करने से पहले ये मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के सामने रखती हूँ। मन को बच्चा बना दिया मैंने, मन को बच्चा बना लिया मैंने, हर फिक्र को दिल से मिटा लिया मैंने, हर फिक्र को दिल से मिटा लिया मैंने, ना कोई अब नफरत है और ना उल्फत, तमन्नाओं का बाग सजा लिया मैंने, तमन्नाओं का बाग सजा लिया मैंने, मन को बचा। और इसी के आगे मैं अपनी एक गजल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। जब से उनको देख लिया है दिल उनका कायल है, जब से उनको देख लिया है दिल उनका कायल है। ऐ मन मुझको बतलाना तुम दिल क्या उनके काबिल है, जब से उनको
देख लिया है दिल उनका कायल है। आ भी जाओ हमदम मेरे, याद किया तुझको दिल ने। आ भी जाओ हमदम मेरे, याद किया तुझको दिल ने। दरिया हूँ मैं तेरी उल्फत की, तू मेरा साहिल है। जब से उनको देख लिया है दिल उनका कायल है। तुमको अपना मान लिया तो कैसा तुमसे शर्माना। तुमको अपना मान लिया तो कैसा तुमसे शर्माना। इतना मुझको बतला देना, प्यार तेरी क्या काबिल है। जब से उनको देख लिया है दिल उनका कायल है। तेरे दिल में मैं बस जाऊं, दिल लिए सा ठान लिया। तेरे दिल में मैं बस जाऊं, दिल ने ऐसा ठान लिया। प्यार तुम्हारा भाता मुझको, बाकी दुनिया बातिल है। जब से उनको देख लिया है दिल उनका कायल है। तेरे मेरे उल्फत का बस झरना यूं बहता जाए। तेरे मेरे उल्फत का बस झरना यूं बहता जाए। प्यार किया दिल से मैंने, प्यार नहीं मेरा फासिल है। जब से उनको देख लिया है दिल उनका कायल है। आह ला। निशा जी, अगर वक्त हो तो मैं एक अपनी और गजल रखूं सामने, एक टाइम जी है तो बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, वाकई में आपने इतना प्यारा गायन यहाँ क्लासिकल किया है, वाकई में अभिभूत हो चुकी हूँ। एक और रखिए, बिल्कुल स्वागत है आपका। मेरी इस कविता का नाम है कि वक्त तो लगता है। अभी तो मिले हो, अभी तो मिले हो, आपसे तुम तक आने में कुछ वक्त तो लगता है। अभी तो मिले हो, आपसे तुम तक आने में कुछ वक्त तो लगता है। जनाब नजदीकियों से दूरियों को मिटाने में वक्त तो लगता है। जनाब नजदीकियों को दूरियों से मिटाने में वक्त तो लगता है। नजरों ने नजरों को मोहब्बत का इस दिल को पैगाम दिया है। नजरों ने नजरों मोहब्बत का इस दिल को यूं पैगाम दिया है। एक दूसरे के लिए दिलों को धड़काने में जरा वक्त तो लगता है। एक दूसरे के लिए दिलों को धड़काने में जरा वक्त तो लगता है। ए हम सफर तो जिंदगी भर कदम दर कदम यूं ही साथ तो चल। हम सफर तो जिंदगी भर कदम दर कदम यूं ही साथ तो चल। माना आसान नहीं सफर, मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगता है। माना आसान नहीं सफर, मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगता है।
नहीं रहा कोई अब गिला, अब दो जिस्म एक जान हो गए। नहीं रहा अब कोई अब गिला, अब दो जिस्म एक जान हो गए। लेकिन एक रूह को दूसरी रूह में समाने में कुछ वक्त तो लगता है। एक रूह को दूसरी रूह में समाने में कुछ वक्त लगता है। अभी तो मिले हो, आपसे तुम तक आने में कुछ वक्त तो लगता है, कुछ वक्त तो लगता है, कुछ वक्त तो लगता है। तो मैं इस अपनी बात को विराम दूंगी और आगे समय होगा तो जरूर अगली राउंड में पढ़ूंगी मैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई में आपको हमारे पेज तक आने में भी कुछ वक्त तो लगा, लेकिन बहुत देर बाद आप आई। आपको बहुत पहले आना चाहिए था। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने यहाँ किया है और इतने सुंदर गायन के साथ आपने यहाँ किया है। बहुत बहुत चार पंक्तियां याद आती हैं। दिल में दर्द ना हो तो सिसकियां नहीं आती, दिल में दर्द ना हो तो सिसकियां नहीं आती, याद नहीं करते तो हिचकियां नहीं आती, याद नहीं करते तो हिचकियां नहीं आती, प्यार व्यार करना तो दिल का मामला होता, प्यार व्यार करना तो दिल का मामला होता, इंतजार वाली वो चिट्ठियां नहीं आती, इंतजार वाली वो चिट्ठियां नहीं आती। बहुत सुंदर। और मैं तो ये कहूंगी कि झरना जी आपने बहुत इंतजार करवाया है कवित्री अशोक जी को, और हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं। मुनीष सिंह राजपूत जी ने बहुत सारी ढेरों प्रतिक्रियाएं आपके लिए पहुंचाई हैं। फिरोज अश्क लक्ष्मी जी, शिवांश सरल जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, दुर्गाराम बिरला जी, गिरीश उपाध्याय जी, मुकेश पांडे जी, शिवान जी, जी, विवेक गुप्ता जी, अचल फिरोजाबादी जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, पंडित रोहित मिश्रा जी, मनमोहन बड़ाकोटे जी, प्रमोद तिवारी जी, बहुत सारे मित्रों ने बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आपके लिए पहुंचाई हैं। और मैं चाहती हूँ कि अब उन की तरफ सुना जाए जो बहुत देर से यहाँ आए थे। और मैंने हमारे आदरणीय है, और मैं तो ये विकास भैया, मैं ये जानती हूँ कि हमारे अशोक मिश्र जी अंग्रेजी के प्रवक्ता है, लेकिन मैं तो ये भी जानती हूँ कि हिंदी उनके रग रग में बसी हुई है। तो मैं बहुत वक्त पहले एक अंग्रेजी के काफियों को लेकर एक मुक्तक लिखा था। मैं आज वो पढ़ना चाहती हूँ सर के सम्मान में कि किसी खूबसूरत प्रोग्राम का सेलिब्रेशन हो, किसी खूबसूरत प्रोग्राम का सेलिब्रेशन हो, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन हो, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन हो। जनाब दबा दबा ही सही, जनाब दबा दबा ही सही, तुम्हारे दिल में मेरे नाम का वाइब्रेशन हो। जनाब दबा दबा ही सही, तुम्हारे दिल में मेरे नाम का वाइब्रेशन हो। इसी वाइब्रेशन के साथ आइए और काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अशोक मिश्र जी, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है। करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, और जितने साथी जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, सभी मनीषियों को नमन करता हूँ। एक मुक्तक और इसके बाद एक कविता सुनाता हूँ। तो
तुम्हारे आँख का काजल बुलाएगा तो आऊंगा, तुम्हारे आँख का काजल बुलाएगा तो आऊंगा, अधर जब नाम ले करके लजाएगा तो आऊंगा, अधर जब नाम ले करके लजाएगा तो आऊंगा, तुम्हारे नेह सागर में उठेंगी पूनमी लहरें, प्रणय जब द्वार पर साकल बजाएगा तो आऊंगा। ये साकल पुराने जमाने का कालबेल था। प्रणय जब द्वार पर साकल बजाएगा तो आऊंगा। अभी हम लोग पितृपक्ष में हैं और पितृपक्ष जो है कल समाप्त हो जाएगा, तो पिता के लिए एक मुक्तक। तुम्हारे पंख को ऊंची उड़ान देता है, तुम्हारे पंख को ऊंची उड़ान देता है, कभी धरती तो कभी आसमान देता है, पिता चुप रहता है पर सोचता बहुत कुछ है, तुम्हारे सर पे दुआओं को तान देता है, तुम्हारे सर पे दुआओं को तान देता है। एक मुक्तक ऐसे सुनाता हूँ आजकल, अभी विकास ने एक मुक्तक सुनाया, बहुत ही बढ़िया मुक्तक लगा बच्चियों के लिए। तो एक मुक्तक ये है, आसमान पर गिद्धों और बाजों का पहरा है, आसमान पर गिद्धों और बाजों का पहरा है, ओ मैना नीड़ों में रहना दुर्दिन गहरा है, ओ मैना नीड़ों में रहना दुर्दिन गहरा है, पागल बधिक जाल लेकर हैं डाल रहे फेरे, पागल बधिक जाल लेकर हैं डाल रहे फेरे, तेरी पीड़ा कौन सुनेगा मौसम बहरा है, तेरी पीड़ा कौन सुनेगा मौसम बहरा है। एक मुक्तक और है, इसके बाद एक कविता सुनाता हूं। हंसते हंसते फांसी पर जो झूल गए, अभी हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम लोग तो भाई बहुत सुने हैं, दे दी तूने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, लेकिन आजादी ऐसे ही नहीं आ गई मित्रों। आजादी कैसे आई, इसके लिए मुक्तक है। हंसते हंसते फांसी पर जो झूल गए, कांटों से लड़ना था कोमल फूल गए, ममता रोई थी राखी भी रोई थी, ममता रोई थी राखी भी रोई थी, उनके बलिदानों को कैसे भूल गए, उनके बलिदानों को कैसे भूल गए। और एक अभी विकास जी, झरना जी और जरीन जी, निशा जी, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी छोटी छोटी बच्चियों को बता रहे हैं विच इज गुड टच एंड विच इज बैड टच। अच्छा स्पर्श क्या है, बुरा स्पर्श क्या है, हमारा समाज किस तरह से कंस बन गया है, रावण बन गया है, दुशासन बन गया है दुधमुही बच्चियों के लिए। तो उसके लिए मेरी एक कविता है, आप लोग सुने। मंदिर में तुम उसे पूजते और रास्ते में चीर हरण, मंदिर में तुम उसे पूजते और रास्ते में चीर हरण, रावण के पापाचारों में दोषी सोता कुंभकर्ण, रावण के पापाचारों में दोषी सोता कुंभकर्ण, पत्थर का तो बंधन पूजन और मानवी को छलते। अभी हम लोग नवरात्रि में मातृशक्तियों का नमन करेंगे, लेकिन कितनी विडंबना है, कैसी विसंगति है, उसको हम लोग देखें। पत्थर का तो बंधन पूजन और मानवी को छलते, मैला करते उस आंचल को जिसकी छाया में पलते, मैला करते उस आंचल को जिसकी छाया में पलते, कभी जानकी कभी द्रौपदी, कभी जानकी कभी द्रौपदी, कभी अहिल्या रोई है, कभी जानकी कभी द्रौपदी, कभी पद्मिनी रोई है, तेरे ही कुछ लोभ पाप से कहीं अहिल्या सोई है, तेरे ही। अब भी तमाम पासाड़ियां हैं, अहिल्याएं हैं, सोई हुई हैं और समाज उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा प्रश्न है, और ये प्रश्न केवल कवि उठा सकता है, क्योंकि कविता न शासन की बात करता है न विपक्ष की, कविता जनपक्ष की बात करता है और कभी किसी से डरता नहीं। तो देखें, कभी एक प्रश्न उठाता है, कैसे पाषाणी दोषी है और यह गौतम दूध धुला, कैसे पाषाणी दोषी है और यह गौतम दूध धुला,
इंद्र सभाएं कहाँ बंद हैं, वो उद्धारक प्रश्न खुला। इंद्रप्रस्थ में बैठे हुए विकास जी और आप तमाम लोग देखें, इंद्र सभाएं कहाँ बंद हैं, वो उद्धारक प्रश्न खुला। नहीं सुरक्षित रही कोख में, निशा जी और झरना जी आप लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, ये पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। नहीं सुरक्षित रही कोख में, नहीं सुरक्षित डाली पर, नहीं सुरक्षित रही कोख में, नहीं सुरक्षित डाली पर, डरी डरी हर जगह निर्भया, प्रश्न चिन्ह है माली पर। डरी डरी हर जगह निर्भया, प्रश्न चिन्ह है माली पर। हर आहट में एक त्रास है, सन्नाटे में भी डर है। हर आहट में एक त्रास है, सन्नाटे में भी डर है। चेहरा चेहरा लगे दुशासन, किसे कहे वह रहबर है। चेहरा चेहरा लगे दुशासन, किसे कहे वह रहबर है। उसे चाहिए पालन पोषण, नेह गेह में शीतल छांव। उसे चाहिए पालन पोषण, नेह गेह में शीतल छांव। डरी डरी है सोन चिरैया, बदसाला है तेरा गांव, बदसाला है तेरा गांव। डरी डरी है सोन चिरैया, बदसाला है तेरा गांव। एक और कविता सुना के अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि कविता में संदेश भी होना चाहिए, कविता में मनोरंजन होना चाहिए। केवल मनोरंजन ही कवि का उद्देश्य नहीं है, कवि एक संदेश देता है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये कविता में तीनों चीजें आनी चाहिए। तो समाज का दर्पण भी है साहित्य, और हमारे यहाँ तो अर्नाल्ड ने कहा है, पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, कविता जीवन की आलोचना है। हम शुतुरमुर्ग बन के नहीं रह सकते, समस्याओं को देखें और आंख बंद कर लें, ऐसा नहीं। हम तटस्थ नहीं रह सकते, हम समस्याओं को देखें, मनोविश्लेषण करें और जहां तक हो सुझाव भी दें। ये कविता है मेरी, शीर्षक है श्यामा। अभी हम लोग नवरात्रि मनाने जा रहे हैं, तो मातृशक्तियों को वंदन करता हूं। एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। निशा जी को, झरना जी को और जरीन जी को प्रणाम करता हूं, विकास भाई साहब को भी प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। मैथिली शरण जी की पंक्तियां हैं, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से भारी नारी। तो आप नारी शक्तियों को निवेदित है। जो लुच्चा है, लफंगा है, जुआरी है, मदारी है। जो लुच्चा है, लफंगा है, जुआरी है, मदारी है। हिरनिया क्या करे आखिर कि पहरे पर शिकारी है। हिरनिया क्या करे आखिर कि पहरे पर शिकारी है। कभी मारीच सा सुंदर कलेवर धर चले आता, कभी मारीच सा सुंदर कलेवर धर चले आता। कभी रावण छिपाकर वासना, कभी रावण छिपाकर वासना साधु चला आता। कभी रावण, हमारे तमाम महंत लोग, संत लोग सब फंसे हुए हैं जेल में, जिनसे हम आचरण सीखें, वो क्या क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमारे साधु पहले भी अब भी क्या कुछ करते हैं हम लोग देख ही रहे हैं। कभी वह, ये पंक्तियां निवेदित करता हूं निशा जी आप लोगों के लिए, ये प्रश्न हमारे सामने है। कभी वह इंद्र का पाखंड रचता और छल लेता। हम लोग पौराणिक कथा में सुने हैं इंद्र किस तरह से छल करता है और अहिल्या को छलता है। कभी वह इंद्र का पाखंड रचता और छल लेता, किसी भोली अहिल्या को सुघरता का कुफल देता। किसी भोली अहिल्या को सुघरता का कुफल देता। अरे द्रुपदा तुम्हारे पांडुपुत्रों की लचारी है। अरे द्रुपदा तुम्हारे पांडुपुत्रों की लचारी है। बहुत सीधे बने रहना भयंकर एक बीमारी है। बहुत सीधे बने रहना भयंकर एक बीमारी है। अंधेरे वासना के पूत 100 के 100 डगर में हैं। अंधेरे वासना के पूत 100 के 100 डगर में हैं। अकेला कृष्ण तो देखो दुशासन हर नगर में है। अंधेरा कृष्ण तो अकेला कृष्ण तो देखो दुशासन हर नगर में है। पितामह द्रोण हो असहाय तो बढ़ती है मनमानी। पितामह द्रोण हो असहाय तो बढ़ती है मनमानी। नमक से सब बधे बेबस सहे जाते हैं नादानी। नमक से सब बधे बेबस सहे जाते हैं नादानी। युधिष्ठिर हारता है, अच्छे लोग हारते हैं तो बुरे लोग जीत जाते हैं। हम लोग कहते हैं हम लोग चुनाव में नहीं जाते, अच्छे लोग चुनाव में नहीं जाते, तो बुरे लोगों को तो जीतना ही है। ये प्रश्न है, युधिष्ठिर हारता है तब सुयोधन जीत जाता है। भरा कितना घड़ा हो
छिद्र हो तो रीत जाता है। नाम धर्मराज है और जुआ खेल रहा है आदमी। भरा कितना घड़ा हो, छिद्र हो तो रीत जाता है। कुटिल हैं वासना के नाग, इनके दल विषैले हैं। कुटिल हैं वासना के नाग, इनके दल विषैले हैं। सुगर हैं सभ्यता के पेड़, लेकिन फल कसैले हैं। सुगर हैं सभ्यता के पेड़, लेकिन फल कसैले हैं। नहीं है राम की त्रेता, नहीं है कृष्ण का द्वापर। नहीं है राम की त्रेता, नहीं है कृष्ण का द्वापर। यहाँ पग पग पे लंका है, यहाँ पग पग पे जुआ घर। यहाँ पग पग पे लंका है, यहाँ पग पग पे जुआ घर। यहाँ आंखों में भूखे भेड़िए, स्पर्श में कांटे। हम लोग मेट्रो में चलते हुए, बसों में चलते हुए स्पर्श के कांटों का अनुभव करते हैं। तो कवि तमाम संवेदनाओं को लेकर कविता रच रहा है। यहाँ आंखों में भूखे भेड़िए, स्पर्श में कांटे। कि चलती मानवी काया, दिखे झपटे तुरंत बांटे। कि चलती मानवी काया, दिखे झपटे तुरंत बांटे। तुम्हें इन रक्त बीजों से बचाएगी नहीं सीता। तुम्हें इन रक्त बीजों से बचाएगी नहीं सीता। बनो तुम निर्भया, बनो तुम निर्भया श्यामा। लिखो फिर से नई गीता, लिखो फिर से नई गीता, लिखो फिर से नई गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हो तो एक छोटी सी कविता और पढ़ दे, नहीं तो फिर दूसरे लोग पढ़ें। जी सर, स्वागत है जी, स्वागत है जी। आदरणीय आप सभी लोगों को नमन करता हूं। थोड़ा सा विलंब से जुड़ा, हम लोग थोड़ा पुराने जमाने के आदमी हैं और टेक्निकल नहीं है, तो जुड़ने में थोड़ी सी अड़चन आई। तो एक गीत है, बस ऐसे पढ़ देता हूं 2 मिनट में। आदरणीय झरना जी और जरीन जी, निशा जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, सबको प्रणाम करते हुए एक गीत सुनाता हूं। पढ़ता हूं, 2 मिनट में ही पढ़ दूंगा। राम हमारे अभिनय में है, चिंतन में रावण। राम हमारे अभिनय में है, चिंतन में रावण। अनगिन चेहरे दिखलाता है, जब देखूं दर्पण। रावण तो 10 मुंह वाला था, हम लोग तो कई कई मुंह वाले हैं। कितना पाखंड हम लोग लेके चलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, बाहर हैं बाजारों के। सत्यम शिवम सुंदरम, बाहर हैं बाजारों के। ऊंचे ऊंचे दाम लगे हैं नकली हारों के। सत्यम शिवम सुंदरम, बाहर हैं बाजारों के। ऊंचे ऊंचे दाम लगे हैं नकली हारों के। और झरना जी, निशा जी, जरीन जी, आप लोग देख रही होंगी इस पंक्तियों को, आप देखें जरा। अस्थापित हैं सूप न खाएं, अस्थापित हैं सूप न खाएं, भूषित खरदूषण। अस्थापित हैं सूप न खाएं, मंच से लेके कहां कहां तक। कितना पुरस्कार उनको मिल जाता है, लेकिन कभी किसी झरना जी को, जरीन जी को, निशा जी को ये पुरस्कार नहीं मिलते। तो उसके लिए मैं कहता हूं, अस्थापित हैं सूप न खाएं, भूषित खरदूषण। अनगिन चेहरे दिखलाता है, जब देखूं दर्पण। शुभ है महत छलावा, भरता लाभ तिजोरी में। हम लोग दिवाली में शुभ लाभ लिख के पूजा कर देते हैं। शुभ बाहर है, लाभ पे ही हमारी निगाहें हैं। शुभ है महत छलावा, भरता लाभ पिटारी में। जगह जगह नीलाम हो रही कलियां क्यारी में। जगह जगह नीलाम हो रही कलियां क्यारी में। सब आदर्श बने हैं मौनी, सिक्कों की खन खन। सब आदर्श बने हैं मौनी, सिक्कों की खन खन। राम हमारे अभिनय में है, चिंतन में रावण। किन शस्त्रों से युद्ध लड़ोगे, सभी बिकाऊ हैं। निशा जी, हमारा जो कानून है मकड़ी के जाले की तरह है। जब कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा आता है ना, तो मकड़ी उसे खा जाती है, लेकिन कोई बन बिलरा जाले पे कूद जाए तो जाला लेके नीचे चला आएगा। तो इसके लिए मेरी पंक्तियां हैं। किन शस्त्रों से युद्ध लड़ोगे, सभी बिकाऊ हैं। कहने को सब ऐरावत हैं, दांत दिखाऊं हैं। कहने को सब ऐरावत हैं, दांत दिखाऊं हैं। इंद्रप्रस्थ सुनता रहता है, विकास जी अभी दिख नहीं रहे हैं, इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, उनके लिए पंक्तियां हैं। इंद्रप्रस्थ सुनता रहता है, पायल की छन छन। इंद्रप्रस्थ सुनता रहता है, पायल की छन छन। राम हमारे अभिनय में है, चिंतन में रावण। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। शोर बहुत है दिन बहुरेंगे, हल्कू होरी के।
शोर बहुत हैं दिन बहुरेंगे हल्कू होरी के, अखबारों में नहीं छपेंगे किस्से चोरी के। शोर बहुत हैं दिन बहुरेंगे हल्कू होरी के, अखबारों में नहीं छपेंगे किस्से चोरी के। राशन कहाँ चला जाता है पूछ रहा खुरचन। राशन कहाँ चला जाता है, ये हमारे गांव में नाम होता है गुरहू कतवारू सुमारू खुरचन, ऐसे ही। तो उस आम आदमी को लेके कभी अपनी चिंता व्यक्त करता है। राशन कहाँ चला जाता है पूछ रहा खुरचन, राम हमारे अभिनय में है चिंतन में रावण, अनगिन चेहरे दिखलाता है जब देखूं दर्पण, जब देखूं दर्पण। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और बहुत अच्छा और सफल संयोजन है आपका निशा जी। आपके संयोजकत्व में पढ़ते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बड़ी प्रेरणा मिलती है। आप मुझे अवसर दी और तमाम मित्र जरीन जी और झरना जी, तमाम मित्र जो जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि श्रोता का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कभी मनुष्य होना तो भाग्य है, श्रोता होना जो है सौभाग्य है, और श्रोता हम लोगों को मिले तो हम लोगों का परम परम सौभाग्य है। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। जी सर, बहुत सुंदर काव्य पाठ हमारे आदरणीय अशोक मिश्र जी ने यहाँ किया है। आपने जब रावण की बात की है तो मुझे कहीं ना कहीं गोपाल धुरंधर जी की एक टिप्पणी याद आती है। वो कहते हैं कि जब रावण, हम इंसान हैं और हमें एक सर है और हमारी 2 आंखें हैं, लेकिन जो रावण था उसके 10 सर थे और उस पर 20 आंखें थी, फिर भी उसकी निगाह सिर्फ एक नारी पर थी। बिल्कुल 10 सर और 20 आंखें, फिर भी एक नारी पर निगाह। और आज एक सर और 2 आंखें हैं, फिर भी हजारों नारी पर निगाह। तो रावण वो नहीं है, रावण हम लोग हैं। और सर, जब आपने कहीं शूर्पणखा की बात की है तो मुझे 4 पंक्तियां शूर्पणखा पर याद आती हैं कि मेरी किस्मत से जुड़ा है जो वही तुम नाम हो जाओ। मेरी किस्मत से जुड़ा है जो तुम वही नाम हो जाओ। तपती सी दोपहरी में सुनहरी शाम हो जाओ। तपती सी दोपहरी में सुनहरी शाम हो जाओ। कोई शूर्पणखा तुमको रिझा ना पाए साजन। कोई शूर्पणखा तुमको रिझा ना पाए साजन। मर्यादा में रहकर मेरे तुम राम हो जाओ। मर्यादा में रहकर मेरे तुम राम हो जाओ। बहुत बढ़िया। और सर, जब कहीं बेटियों की बात आती है तो फिर 4 पंक्तियां याद आती हैं बेटियों के लिए कि माना में दुर्गा चंडी कालिका का अवतार नहीं। आपने दूध मुही बच्चियों के लिए गुड टच बैड टच, एक बहुत शानदार मुद्दा जो आज हम लोग कहीं ना कहीं जरूरत भी है हमारे समाज को इसको समझने की, बहुत शानदार मुद्दा आपने यहाँ उठाया गुड टच बैड टच का। तो कि माना में दुर्गा चंडी कालिका का अवतार नहीं। और आपने बताया हम शतुरमुर्ग की तरह चुप नहीं रह पाते हैं, और जो लोग ये सब देखकर भी चुप रहते हैं, सर मैं तो यही कहूंगी कि उन लोगों का जमीर मरा हुआ है। जी। वो जिंदा है ही नहीं, वो चलती फिरती लाशें हैं, इसीलिए कुछ नहीं कहती हैं। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, जुल्म हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं, और एक गवाह मतलब नहीं मिलता है गवाही देने के लिए। सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि माना में दुर्गा चंडी कालिका का अवतार नहीं। माना में दुर्गा चंडी कालिका का अवतार नहीं। क्या माँ शारदा के मंच पे माँ शारदा से दरकार नहीं। क्या माँ शारदा के मंच पे माँ शारदा से दरकार नहीं। बेटी लुट के मर जाए और मैं कुछ ना बोलूं। बेटी लुट के मर जाए और मैं कुछ ना बोलूं। क्या मैं इतनी भी हिम्मतदार नहीं। क्या मैं इतनी भी हिम्मतदार नहीं। संवेदित करती पत्नियां हैं। बहुत बहुत आभार। आज का पूरा कार्यक्रम आज जिस पर रहा है, महात्मा गांधी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, वाकई में 2 किरदार जिन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई हमारे देश को संभालने में, आजाद कराने में। बहुत अहम भूमिका है। अगर वो नहीं होते तो वाकई में कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई में कमी रह जाती। वो लोग थे जो अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के आजादी की लड़ाई में आए। ऐसे लोगों को हमारा सलाम है। और मैं तो ये कहूंगी कि महकना जिनकी आदत है, महकते हैं सदा ही वो। महकना जिनकी आदत है, महकते हैं सदा ही वो। झुके सम्मान से सर तो अपना ही तिरंगा हो। झुके सम्मान से सर तो अपना ही तिरंगा हो। मरे महबूब की खातिर उन्हें तो कोई ना पूछे। मरे महबूब की खातिर उन्हें तो कोई ना पूछे। नमन
बहुत सुंदर काव्य पाठ कहीं ना कहीं टीम आप ही ने ही बनाई थी। अशोक मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरीन सिद्दीकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। झरना माथुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे भाई युवा कवि विकास द्विवेदी जी पूरा जोश लगा देते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी मित्र यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे भाई ड्यूटी पर जा रहे हैं, यूनिफॉर्म में है, फिर भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ये वाकई में ये जोश एक युवा कवि के अंदर ही हो सकता है, बाकी किसी भी बुजुर्ग के पास हो नहीं पा सकता है ये। तो मैं हमारे भाई युवा कवि विकास द्विवेदी, और बहुत प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। और आज मेरे वहाँ उस जगह तो बारिश शुरू हो गई इस कार्यक्रम के सम्मान में। तो मैं सिर्फ नाम लेके अलविदा लेना चाहूंगी कि शिवांश सरल जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, दुर्गा राम बिरला जी, गिरीश उपाध्याय जी, मुकेश पांडे जी, सुफैल इस्लाम जी, विवेक गुप्ता जी, अचल फिरोजाबादी जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, पंडित रोहित मिश्र जी, मनमोहन बाराकोटी जी, प्रमोद तिवारी जी, फिरोज